गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है सुलहनामा। यानी आम शब्दों में उसे लोग समझौता भी बोलते हैं, और अगर उस टर्म को हम इंग्लिश में जाने तो उसे कंप्रोमाइज बोला जाता है। ये जो वर्ड है सुलहनामा या कंप्रोमाइज, ये धारा 320 जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें दिया हुआ है कि जैसे कि जब कोई ऑफेंस होता है, कोई घटना होता है, कोई क्राइम होता है, तो उस क्राइम को दो भागों में बांट दिया गया है। एक कंपाउंडेबल ऑफेंस और दूसरा अनकंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई A और B झगड़ा करता है, किसी बात को लेकर के विवाद रहता है, और उस विवाद से जो ऑफेंस होता है, जो उसमें धाराएं लगती है, वो दोनों समझौता करने योग्य रहता है तो उसे कंपाउंडेबल बोलते हैं, और अगर नहीं होगा तो अनकंपाउंडेबल बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो समझौता होता है, समझौता किस प्रकार करवाया जाता है और उसका जो फॉर्मेट होता है जो सुलहनामा का, उसका क्या होता है। इस वीडियो में हम जो फॉर्मेट बताएंगे आपको सुलहनामा का, वो हिंदी में होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको जो सुलहनामा कंप्रोमाइज का जो फॉर्मेट, वो आपको इंग्लिश में बताएंगे। तो सबसे पहले, जैसे कई सारे जो लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं लॉ को, जो नहीं जानते हैं कानून को, उनसे जो एडवोकेट होते हैं, अगर दोनों पार्टी मिलना भी चाहे तो वो उनको दौड़ाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, उन्हें मिलने नहीं देते हैं। नहीं दोस्तों, हमारे कानून में ऐसा प्रोविजन है कि अगर जो ऑफेंस हुआ है, जो घटना हुआ है, वो मिलने योग्य है, तो उसे एक आवेदन दे करके दोनों लोग मिल करके, दोनों पार्टी, उस जो केस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। या फिर दोनों तरफ से जब जो केस किया गया है, काउंटर केस भी कई बार दफ़ा होता है कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर कर दिया और सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर भी कर दिया, तो अगर ऐसा भी होता है तो दोनों मिलके एक सुलहनामा पे एक बना करके आवेदन और कोर्ट में देंगे तो केस को ख़त्म किया जा सकता है। तो आज हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि सुलहनामा कैसे होता है। तो जो सुलहनामा होगा, तो सबसे पहले आपको लिख देना है, जो हेडिंग में बना के लिखना है कि न्यायालय में, और जो ये जो बातें हैं, जो फॉर्मेट है, वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लगा देंगे ताकि आप उसको समझ सको कि क्या फॉर्मेट होता है। और एक मोटा मोटी फॉर्मेट है, जैसे कि आज जो हमारा जो केस है ये 498A का केस था, तो इसका सुलहनामा था, मैटर था हस्बैंड और वाइफ के बीच में, दो मतलब वो केस किए हुए थे, अब दोनों पार्टी कंप्रोमाइज करना चाहते थे तो उनका सुलहनामा करवाया। तो ये एक, बाकी जो भी ऑफेंस होते हैं जो फॉर्मेट आपको बता देंगे तो उसके आधार पे आप सेट कर सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, ये जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट के नाम पे या फिर जो ड्राफ्टिंग के, क्रिमिनल ड्राफ्टिंग के नाम पे लोगों को डराया जाता है, होता है, पर उतना भी नामुमकिन नहीं है, ये मुश्किल नहीं है अगर आप एक बार उस चीज़ को समझने का कोशिश करो। तो सबसे ऊपर आपको हेडिंग में लगा देना है न्यायालय में, उसके बाद आपको लिख देना है जैसे जिस कोर्ट में वो चल रहा है, जैसे श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उसके नीचे लिख देना है जहाँ कोर्ट स्थित है, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है उसका नाम लिख दीजिए। अब उसके बाद आप लिख दीजिए जहाँ FIR रजिस्टर्ड हुआ है उस थाने का नाम। तो मान लीजिए कोई जगह का नाम है दिल्ली, तो लिख दीजिए थाने का नाम है दिल्ली, या फिर जो भी मतलब बता रहे हैं, या फिर जो भी आपका थाने का नाम है वो लिख दीजिए। थाने के नाम लिखने के बाद आपको लिखना होगा थाना कांड संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं FIR का FIR नंबर या फिर केस नंबर, तो उसका नंबर दे देना है। नंबर देने के बाद आपको दिनांक बता देना है किस दिन वो हुआ था। उसके बाद फिर लिख दीजिए उसके नीचे लाइन चेंज करके अंतर्गत धारा, अंडर सेक्शन, मतलब जो FIR लॉन्च हुआ है वो किस सेक्शन में था, जैसे 498A है, 341 है, 323 है, क्या है, मतलब कुछ भी है, जो जो उस पर चार्ज लगा हुआ था उस चार्ज को आप मेंशन कर दीजिए। अब इतना करने के बाद आपको पार्टी का नाम बता देना है। जैसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट पार्टी रहेंगे, जैसे कि एक तो जब FIR लॉन्च करोगे, जब FIR आप रजिस्टर्ड करोगे, तो एक पार्टी तो उसमें सरकार रहती है, तो आपको लिख देना है कि सरकार द्वारा, और जो पार्टी का नाम है कुछ भी हो, जैसे सीता, तो सीता कुमारी, फिर डॉट 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 देके सूचिका, साइड में उसको सूचिका मतलब इन्फॉर्मेंट लिख देना है। फिर उसके नीचे वाला लाइन में आप लिख दीजिए बनाम, बनाम में जो अगेंस्ट पार्टी है, जैसे मान लीजिए ऊपर सीता है और नीचे घनश्याम है, तो लिख दीजिए घनश्याम सी। फिर अगर उसमें एक से ज़्यादा अक्यूज हैं तो लिख दीजिए उसको हिंदी में बैग्रह, उसके बाद डॉट 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 अभियुक्त गण, ये अभियुक्त है इसलिए इसको अभियुक्त गण लिख देना है। उसके बाद आवेदन को अब स्टार्ट करना है, बस 4-5 पॉइंट आपको डालना है अपने हिसाब से, क्योंकि जब दोनों पार्टी कंप्रोमाइज कर रहे हैं और एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो कंप्रोमाइज होगा ही।
तो जो जरूरी बातें हैं उसे हम लिख देना है। जैसे पहले ही आपको पता है कि 498A का केस था हस्बैंड एंड वाइफ का, तो इसमें आपको अब स्टार्ट करना है। जैसे दोनों पार्टी का नाम लिख दिए, उसके नीचे फिर लिख दीजिए हिंदी में अति विनम्र सुलहनामा पत्र दोनों पक्ष की ओर से प्रस्तुत, ये लिख दिए। अब उसके बाद आप जो पॉइंट लिखना है ऊपर में लिख दिए महाशय। महाशय लिखने के बाद आप पॉइंट कर दिए 3-4 पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट में तो आपको देना है कि इस तरह से लिख दीजिएगा कि निवेदन है कि उपरोक्त विषयक मुकदमा में दोनों फरकैन अपने अपने स्वेच्छा से एवं बिना किसी दबाव के तय व तस्वीर कर लिया है। सूचिका केस लड़ना नहीं चाहती है, घरेलू उलझन को लेकर विवाद हो गया था, इसे सुलझा लिया गया है। जो आपका फर्स्ट लाइन होगा ना, उसमें आपको ये देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कि दोनों पक्ष हैं वो स्वेच्छा से, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी लोभ लालच के वो केस को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये जब आप बता दोगे दूसरा, तो आप उसको बताइए कि क्यों खत्म करना चाहते हैं। पहला तो बता दिए, दूसरा आपको पॉइंट में बता देना है कि क्यों करना चाहते हैं। तो उसमें आप लिख दीजिए यह है कि सब में लिखा गया। जैसे डायरेक्ट इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं जब फॉर्मेट बनाते हैं, तो इसमें भी लिख देना है यह है कि, तो लिख दीजिए इसमें यह है कि सूचिका अभियुक्त संख्या 1 की पत्नी है, अपना घर परिवार शांतिपूर्वक चलाने हेतु दोनों पक्षों शुभचिंतकों की राय से सुलह कर लिया है। तो ये आपका इसमें फैक्ट लिखा जाएगा एग्जैक्टली कि क्यों मिलना चाहते हैं। और ये कुछ फैक्ट होगा तो यह कि लग के 3-4-5 पॉइंट आपको दे देना है अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि नेसेसरी फैक्ट है। उसके बाद लास्ट, और ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही आपको जो ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है किसी भी जो सुलहनामा पत्र होता है उसका। तो इसमें आपको लिख देना है कि यह कि सुलहनामा में सबूत के तौर पे दोनों फरकैन अपना अपना, फरकैन मतलब होता है अंग्रेजी में पार्टी, कई लोग नहीं समझते तो इसलिए बता दे रहे हैं। तो दोनों फरकैन अपना अपना हस्ताक्षर, सूचिका अपना पासपोर्ट साइज की फोटो सुलहनामा पत्र पर चिपका कर दोनों फरकैन का जो हस्ताक्षर और फोटो है उसका पहचान विद्वान अधिवक्तागण ने कर लिया है, जो कि तस्वीर पर मौजूद है। ये आपको लिख देना है। हस्ताक्षर इसलिए देना है दोस्तों क्योंकि उनके पास, जैसे आप तो जज साहब के पास कह दो कि हम दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको रिकॉर्ड में मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड में लगाना होता है, तो आपको वो लगेंगे। उसके बाद जब पूरा फैक्ट बता दोगे तो लास्ट में आपको 3 लाइन का जो है हर लेटर में लिखा जाता है कि अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि सुलह के आलोक में प्रस्तुत मुकदमा को समाप्त करने की कृपा की जाए। ये आपको लिख देंगे। तो ये एक सुलहनामा का ड्राफ्टिंग है जो हम लोग कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मुख्यतः बातें हैं जो इसी तरह के होते हैं, उनका मतलब यही होता है। कई लोगों का लिखने का स्टाइल अलग होता है, पर फॉर्मेट तो सेम ही होता है। और जो इसका, जैसे कि सुलहनामा का जो आप लोग पहले ही हम चर्चा कर लिए हैं कि जो इसका जो लीगलिटी वैलिडिटी मिलता है वो धारा 320 CRPC के तहत दिया हुआ है कि किस मुकदमा को, जैसे किसी को कन्फ्यूजन होगा कि किस मुकदमा में सुलहनामा होगा नहीं होगा, तो एक बार आप धारा 320 सेक्शन 320 खोल के देख लीजिए। CRPC का पूरा डिटेल दिया हुआ है, ऑफेंस का नाम, सेक्शंस IPC का, उसमें मतलब ये पॉसिबिलिटी है सुलहनामा का कि नहीं है, सारे डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।